स्थिर होते हुए साधक, इतने स्थिर होते हुए साधक, और इन आगम ग्रंथों का आंदोलन करके कुछ लोग भयभीत हो गए, वे अपने आप को नहीं संभाल पाए विद्वान लोग, और पंडित साहब वो बोल पड़े अब मुनि नहीं हो सकते। एक विषय बीच में बोल के फिर आगे चलते हैं। मिसाल, एक पुरुष को एक मिनट भी प्यास पिपासा उसके लिए झेलती नहीं है, एक क्षण मात्र की पिपासा को सहन नहीं कर पाता, घूंट घूंट पानी पीता है, घूंट घूंट पानी पीता है। उस व्यक्ति से कहना कि प्रसन्न सागर मुनि महाराज ने एक मास के उपवास कर लिए। सुनते जाना बेटा। अनुत्तर सागर ने आज 7वें दिन आहार किया। उधर भाष्य में आराध्य सागर 5-5, 6-6 उपवास कर रहे, सिंह निषेध कर रहे। बेटा सुनते जाना विषय को। जो क्षण क्षण में पानी के घूंट घूंट पी रहा है, उस व्यक्ति से कहना इतने उपवास किए हैं, वो कहेगा असत्य। वो क्या बोलेगा? असत्य। असत्य। वो किसी भी प्रकार तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है। अपनी सामर्थ्य से साधु की सामर्थ्य मत देखिए, अपनी सामर्थ्य से यानी दूसरे की सामर्थ्य मत देखिए, अपने हीनाचरण का चिंतन करके दूसरे में वही मत खोजिए। जो ये कहे कि वो विद्वान ज्ञानी थे, वो संयमी क्यों नहीं बने? हे मित्र, उनके पास ज्ञान का ही क्षयोपशम था, चारित्र का नहीं था। इसे स्वीकार करिए। तो जिसको एक दिन का ही ब्रह्मचर्य नहीं पलता, जिसको एक दिन पानी नहीं छूटता, वो व्यक्ति से पूछना ये संभव है क्या? ऐसे लोगों ने यदि पुस्तक लिखने बैठ गए ना, वे यही लिखते हैं कि ये संभव ही नहीं होता है। पर ये मित्र, ये तुम्हारा क्षयोपशम है, न कि दूसरे का क्षयोपशम है। दूसरे को क्षयोपशम नहीं। एक उपवास भी कर रहा है, कोई 2 उपवास कर रहा है, कोई 4 उपवास कर रहा है, मित्र उसके भी रसना इंद्रिय के नियंत्रण को पर धन्यवाद करो। परंतु उपवास के बाद गहरी बात, जैसे हमने भोजन छोड़ा है, ऐसे पारणा के दिन भी तुमको राग छोड़ना पड़ेगा। अन्यथा पूरे 1 महीने का साधना और कहीं मुख से निकल पड़ा मुझे पारणा में ये चलना है, तो मित्र पूरी 1 महीने की साधना मिट्टी में मिल गई। जितनी गहरी श्रद्धा तुम जोड़ पाए लोगों की, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए 3 शब्दों पर ध्यान दीजिए। संरचना, संवर्धन, संरचना, संवर्धन, संरक्षण। हर साधु को 3 बातें ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर, माना कि आपने 2 उपवास के बेला कर लिया, मित्र मेरी श्रद्धा तेरे से जुड़ चुकी है, मेरे जैसे संवेगी स्वामी जीव तेरे से श्रद्धान्वित हो चुके, आपसे मैं प्रभावित हो गया कि आपने 2 उपवास के लिए बेला कर लिया वृद्धावस्था में। पर मित्र, आपकी बेला की तप साधना देख करके मैं आपकी वैयावृत्ति के लिए आ रहा था, पर पास में पहुंचने के पहले ही आपने दूसरे त्यागी के घर पर चांटा मार दिया। माना कि हम जैसा आदमी पीछे के पीछे मुड़ के चला जाएगा, बोले क्या कहेगा? अरे भूखिन मरना सरल है, कसाई को जीतना कठिन है, ऐसा बोलेगा। जितनी गहरी तुम्हारे प्रति आस्था मेरी बन चुकी है, हे मित्र आपको पता होना चाहिए, यदि ये शांतिनाथ जिनालय इतना इन्होंने बड़ा बना के रखा है, मुझे मालूम है इसके कुछ 1-8 लाख रुपए बैंक में मंदिर के जरूर जमा होंगे।
कासलीवाल जी, इस मंदिर के नाम पर कोई पैसा जमा है कि नहीं? नियम से होगा। प्रश्न करो। बुंदेलखंड में छतरपुर जिले में एक रामटोरिया करके गांव है। रामटोरिया, उसका नाम था नीमटोरिया भी बोलते थे। वहाँ इतना विशाल मंदिर है, ये अपना मंदिर तो बहुत छोटा है, इतना विशाल मंदिर है, प्राचीन मंदिर, उसमें 10-12 वेदियाँ हैं। उस नगर में मेरा जाना हुआ, वहाँ लोगों ने प्रवचन कराए। वहाँ के युवा बोले, महाराज जी हमने गरीब क्षेत्र है, फिर भी 1 लाख रुपए फंड में स्थायी जमा करके रखा है। मैंने पूछा भगवान को तो जरूरत ही नहीं, तो मैंने क्यों रखा? स्वामी भगवान को जरूरत नहीं है, पर इतने विशाल मंदिर में कुछ हो गया, हम लोग इतने समर्थवान नहीं है कि इतना द्रव्य इकट्ठा कर पाएंगे एक दिन में। जितना हमने विशाल मंदिर हमारे बुजुर्ग बना के गए हैं, उतनी सेवा के लिए मैंने द्रव्य इसको सजो के रखा है कि मेरे मंदिर में कुछ होता है, कोई विपत्ति आ गई, प्राकृतिक प्रकोप हुआ, कोई वज्रपात हो गया, गाज गिरी, बिजली गिर गई, हम उसकी सुरक्षा के लिए इतना द्रव्य रखे हुए हैं। मित्र, एक कोई ना सोचे, यदि एक कासलीवाल जी 5 लाख की गाड़ी में घूमते हैं तो मित्र कभी खाली जेब में कहीं भी नहीं जा सकते। 5 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं तो उनको कम से कम 10-50 हजार तो जेब में रख के चलना पड़ेगा। ऐसी भी गाड़ियां हैं जिनकी सुधारने के लिए हर जगह वो सामान नहीं मिलता। ओह, एक साइकिल चालक भी 10-5 रुपए जेब में रख के चलता है। क्यों? कब पंचर हो जाए तो सुधरवा लूंगा। ऐसे हे मुनिगणों, अपने पास कुछ लेके चलो, कब पंचर हो जाओ तो सुधार लेना। पाना लेके चलो, पाना लेके चलो, पाना लेके चलो, प्रायश्चित का पाना लेके चलो, प्रतिकण, प्रायश्चित, प्रतिख्यान, ये सब उसके यंत्र हैं। और गुरु के उपदेश की हवा भरवा लो, नहीं तो सरवार सार कहीं फेल हो जाओगे। बराबर बैठो भैया, ठीक का ना? हाँ, तो ऐसे ही ज्ञानियों, ये विषय को समझिए कि जैसे वाहन चालक भले राजा बन के दिख रहा है कि मेरा वाहन है, परंतु जेब खाली होने वाहन वहीं पड़ा मिलेगा। जितना किराए में नहीं लगता उसका वाहन में लगता है, स्वयं के वाहन में। ऐसे हे श्रमण, ये श्रावक तो किराए का आनंद लूट रहे हैं, नमोस्तु करके, क्या सुंदर मुनिराज है, पर तुम्हारा तो निजी वाहन है। निजी वाहन है, निजी वाहन, संभल के चलो, संभल के चलो। खिड़की भी खोलो तो आगे पहले देख लो। समझ गए? हर जगह खाड़ी मत करो, हर जगह खड़ा मत करो, हर जगह खड़ा मत करो। अभी सम्मेश कर कुछ यात्री गए थे, वहाँ के लोगों ने बीच जंगल में चैन खींच दी और लोगों को पीट दिया रास्ते में। पता है आपको? अब विषय मेरा पकड़िए आप, सदैव से अगर आपसे ही कह रहा हूँ, हर जगह खड़ी मत कर लो गाड़ी। ये दुनिया के भक्ता हैं, सब पीट के चली जाएंगी, तुम लुट जाओगे बेटा। हर जगह खड़ी मत करो गाड़ी, हर जगह खड़ी मत करो गाड़ी। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? विषय समझो, विषय समझो। एक के नाम सुनकर के मत आप मुस्कुराओ। मित्र, ये देखो, हम भी तो गाड़ी कहीं खाली नहीं कर देते अपनी। गाड़ी पंचर ना हो जाए, विवेक का द्रव्य लेके चलो, अनर्थ ना हो जाए। अर्थवान पर दृष्टि रखो, अनुपम सागर। क्या हो गया आज है?
वो कामधेनु गाय का दूध भी फीका है माँ के दूध के आगे। माँ जिनवाणी का दूध पियो। नहीं, माँ का दूध पियो, कामधेनु का नहीं, माँ का दूध पियो। कामधेनु गाय इसका मतलब है कि तुम्हारी माँ नहीं है, हमारी जिनवाणी जिनवाणी है, मेरी माँ है। इसलिए काय वांग मनो व्यापार भूतता, काय मन के व्यापार करके क्या करे भगवान अमृत सोमी सर्वाह सागर, यानी देखते ही मत रहो, देखो। कैसा दिखे मन वचन काय के व्यापार को विराम करके चित्त वृत्ति के लिए परद्रव्य के भ्रमण का निमित्त, चित्त वृत्ति जो परद्रव्य में भ्रमण कर रही है, तो क्या कहा कि जैसे कि चक्की चल रही है उसमें बारूद भरा हुआ है, उसके कारण चल रही है। और बच्चों के खिलौने चाबी भर दी है सो घूमते हैं। ऐसे मित्र जब तक कसाई की चाबी ना भरी जाए, न कोई के वचन खराब हो सकते हैं, न मन खराब हो सकता है, न शरीर से यानी विवश रूप दिखा सकता है। ये तुम्हारे वचन अशुभ निकल रहे हैं, आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे हो, ओठ ड्रस रहे हो, हे मित्र डांट किटकिटा रहे हो, मुट्ठियां बांध रहे हो, इसका मतलब है कसाई की चाबी भर गई। और जैसे चाबी का शक्ति छीड़ हो जाती है, वो बच्चे का खिलौना वहीं खड़ा रह जाता है। देव सा गुरु के चरणों से दूर भागे, समझ लो चाबी भरी है, और यानी चाबी खत्म हो जाए तो वहीं बैठा मिलेगा। इसलिए मुमुक्षु वो चाबी लंबे समय तक चलती नहीं है, बाण को वहीं खड़ा मिलना पड़ेगा। देखो अभी समझ लो, कम से कम भाग्य तुम्हारा ये है कितनी चाबी भर जाए, पर चाबी को उल्टा घुमाने वाला मिल जाता जल्दी तो ठीक हो जाते हो। बेटा जो अकेले विचरण कर रहे हैं उनको तो कोई चाबी को ठीक करने वाला भी नहीं है। उसका जीवन अनर्थकारी अनर्थ है, उसका जीवन अनर्थकारी अनर्थ है। स्वाध्याय करना चाहिए, तब तुमको सब मिलेगा। दुष्संधान काव्य में ये सारी व्याख्या की है। हे जीव कसाय चंक्रुण्य, कसाय के द्वारा चित्तवृत्ति पर भ्रमण कर रही, किसके द्वारा? कसाय चंक्रुण्य जीवात, एक कसाय के समूह के द्वारा आत्मा के अन्योन मिलन के अत्यंत एक रूप हो जाने पर भी कसाय चंक्रुण्य निमित्त आत्मा सम अन्योनत आत्मलेन एकीभूतमपि, अपने आत्मा एकीभूत होने पर भी, एक गहरा शब्द है, इस साधु का पुरुषार्थ, गहनतम पुरुषार्थ, कसाय के द्वारा भ्रमण करते हुए संसार में अत्यंत एक रूप हो जाने पर भी, अत्यंत एक रूप जान होने पर भी भेद के कारण कुशलो मल्लिवो सुनिर्निपीड़ितम, कुशल मल्ल की भांति, पर रूप से निश्चित कुशल मल्ल की भांति, भेद के कारण, भेद पर भेद दृष्टि, भेद पर अभेद दृष्टि, डॉक्टर मेहता
भिन्नत्व पर अखंड दृष्टि। अभी जो मैं जितना कहूं उतना सुनो। भेद पर अखंड दृष्टि बनाइए आप। फिर बात करते हैं आपसे। भेद पर अखंड दृष्टि। डॉक्टर डॉक्टर कपड़े उतार करके अनंत बार साधु बन चुके अपन सब, पर भेद पर अभेद दृष्टि बना करके बैठ जाते तो आज पंचम काल में नहीं आते। भेद पर अभेद दृष्टि, भेद पर अभेद दृष्टि। डॉक्टर भेद पर अभेद दृष्टि। सुन मित्र सुन। कैसी? राकेश भाई, नदी में पानी बह रहा है, प्रतिक्षण बह रहा है, प्रतिक्षण बह रहा है, एक भी क्षण नहीं रुक रहा, पानी नवीन नवीन आता चला जा रहा है और लहरें की लहरें आ रही है, परंतु परंतु तेरे सोने की चैन गिर गई थी उसके अंदर। ठहर भाई, एक पुरुष की सोने की मोटी चैन करोड़ मलजी, एक व्यक्ति की बहुत दिन में आए करोड़ मलजी। करोड़ मलजी दादा आप भीलवाड़ा से चले और यहां पर औरंगाबाद की गोदावरी में तुम्हारी चैन गिर गई। हे मित्र, जिस पुलिया पर बैठे पुल पर तुम्हारी चैन गिर गई, वहां पर हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं। ओ मित्र, पानी की अनेक बूंदें निकल चुकी हैं, परंतु स्वच्छ पानी में गिरी है, स्वच्छ पानी में गिरी है, आंखों से चैन दिख भी रही है, लेकिन तुम क्या देख रहे हो? कितनी पानी की बूंदें देख रहे हो? कितने लोगों को देख रहे हो? एकमात्र चैन ही दिख रही है, चैन ही दिख रही है। और ये देख, उठ भी नहीं रहा, वहां से हट भी नहीं रहा, बोले कोई दूसरा गोताखोर आएगा तो मेरी चैन उठा ले जाएगा। चैन ही दिख रही है। धीरे से बच्चे को भेजे, बेटा एक गोताखोर को 50 रुपए दे के आ, वो चैन उठा के लाए। चैन ही दिख रही है। चैन नहीं है तुझे, क्योंकि चैन दिख रही है। ओहो मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, विजय भैया, इसको चैन नहीं है ज्ञानी को, क्योंकि चैन दिख रही है।